हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल कॉलेज अपडेट में। तो आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी। जी हाँ, फाइनेंशियल लिटरेसी जो कि वैल्यू एडिशन कोर्स का एक आपका सब्जेक्ट है। और आज मैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्ज़ाम पैटर्न, इसका पेपर कैसा आता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं बताऊँगा। और ये जो पेपर है आपका सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के पास ये सब्जेक्ट जिन्होंने भी ले रखा है, मोस्टली फोर्थ सेमेस्टर के पास तो ये है। ठीक है, तो दोनों के लिए मैं बना रहा हूँ इसलिए एक वीडियो। तो इस वीडियो को देख लेना काफ़ी है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी। तो पहले सिलेबस की बात कर ली जाए, फाइनेंशियल लिटरेसी का सिलेबस, क्योंकि सिलेबस के बिना कोई भी पढ़ाई बेकार है। ठीक है, कुछ भी मैं समझाऊँगा। इसमें यूनिट की बात कर ली जाए, इसमें टोटल आपकी 4 यूनिट है। पहली यूनिट है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन टू सेविंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मैनेजमेंट स्पेंडिंग, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। यूनिट 2 में पढ़ोगे बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट, जिसमें आपका बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। ठीक है, फिर आपका ट्रांजैक्शन, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ोगे, नेट बैंकिंग, यूपीआई, डिजिटल वॉलेट, सिक्योरिटी एंड पोंजी स्कीम्स, ऑनलाइन फ्रॉड। ठीक है, यूनिट 3 में आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस प्लानिंग, लाइफ एंड नॉन लाइफ इंक्लूडिंग मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम्स, सारे इंश्योरेंस के बारे में इसमें आपका रहेगा। चौथे में आपका पर्सनल टैक्स, इंट्रोडक्शन टू बेसिक टैक्स, स्ट्रक्चर इन इंडिया, पर्सनल टैक्साइजेशन, एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनल टैक्स प्लानिंग। ठीक है, एग्जेप्शन ऑफ द डिडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, ई फिलिंग। तो ये पूरा इसका सिलेबस हो गया, इससे ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब जैसे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रहा हूँ, वो आप नोट कर लीजिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज करवा रहा हूँ ताकि पता चलेगा किस यूनिट से कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, आपको ध्यान रहेगा। पहली यूनिट से पहला क्वेश्चन जो बनने का आपका इंपॉर्टेंट, वित्तीय योजना क्या है, यह व्यक्ति और परिवारों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा, पैसे के समय मूल्य की अवधारणा को एक उदाहरण के साथ समझाइए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी विद एग्जाम्पल, ये क्या होता है इसका मतलब। ठीक है। तीसरा, खर्च प्रबंधन, वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की मुख्य रणनीतियाँ क्या है। चौथा क्वेश्चन यूनिट 2 से, बैंकिंग उत्पादों सेवाओं के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। पांचवा, यूपीआई और डिजिटल वॉलेट के माध्यम से डिजिटल भुगतान की प्रक्रिया और लाभ समझाइए। छठा, पोंजी योजना, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तीसरे यूनिट से सातवां क्वेश्चन, व्यक्तियों के लिए उपलब्ध विभिन्न निवेश विकल्पों पर चर्चा कीजिए। ठीक है। आठवां, जीवन बीमा और गैर जीवन बीमा में अंतर स्पष्ट कीजिए उदाहरण सहित। नौवां, चिकित्सा बीमा के लाभ क्या है। यूनिट 4 से बनने वाला क्वेश्चन 10वां, भारत में व्यक्तियों के लिए आयकर की मूल संरचना को समझाइए। 11वां, व्यक्तिगत कर योजना क्या है और यह क्यों आवश्यक है। 12वां, आयकर अधिनियम के तहत व्यक्तियों को मिलने वाली सामान्य छूटों और कटौतियों की सूची बनाइए। ठीक है। 13वां, ई फिलिंग क्या है, इसकी प्रक्रिया और लाभों को समझाइए। तो ये सारे जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपको डेफिनेटली इसमें देखने को मिलेंगे। अब इसका पेपर और देख लीजिए, पेपर से आपको और समझ में आ जाएगा कैसा पेपर आता है। देखिए, DU-SOL का पेपर है। ठीक है, सेकंड और 4 में सेम है। 2.5 घंटे का पेपर आएगा। सुनिए, 2.5 घंटे का पेपर आएगा, 70 नंबर का। ए पार्ट 30 नंबर का, बी पार्ट 40 नंबर का। ठीक है, ये मैंने बता दिया, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। तो चलो देख लेते हैं। ए पार्ट से आपको जो है पार्ट करीब 4 क्वेश्चन है, इस भाग से कुल 4 प्रश्न है। पहला क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना है। ठीक है, और बाकी में 3 में से आपको 2, यानी पहले पार्ट से 3 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। शेष 3 प्रश्नों से 2 को प्रश्न के उत्तर दीजिए। ठीक है। अब देखिए, इसमें चौथा रूल है, सभी प्रश्नों के अंक समान है। 5वें में कहा है साधारण कैलकुलेटर का उपयोग की अनुमति है, यानी कि कैलकुलेटर आपको ले जा सकते हो। और जब भी कैलकुलेटर की बात आती है तो इतना कन्फर्म है कि इसमें आपकी कैलकुलेशन होगी ही होगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन इसलिए सिंपल कैलकुलेटर इसमें अलाउड है, तो लेके चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो पहला क्वेश्चन जो कि कंपलसरी रहेगा, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ 3 फॉलोइंग। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, स्थायी खाता संख्या यानी पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन वाले के बारे में बताना है। दूसरा आपका, नई कर व्यवस्था क्या है, यह पुरानी कर व्यवस्था के से किस प्रकार भिन्न है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, व्यय प्रबंधन के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। चौथा, एक क्वेश्चन बनाया इन्होंने, ये कैलकुलेशन वाला है। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप करना होगा। निम्नलिखित विवरणों से सुश्री मोनिका
उम्र 35 वर्ष जो एक वेतनभोगी कर्मचारी है, उनकी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पुरानी कर व्यवस्था नई कर व्यवस्था के तहत उनकी कुल आय और कर देनदारी की गणना की। तो कैलकुलेटर लेके जाना, ठीक है। तो ये उनकी आय का दे रखा है, अब उसको आपको कैलकुलेट करके दिखाना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। बी पार्ट आ जाता है कि आंसर यानी 4 क्वेश्चन, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए इसमें से, बी पार्ट में से 10-10 संख्या। पहला, डिजिटल भुगतान के विभिन्न तरीकों को समझाइए, हम स्वयं को ऑनलाइन धोखाधड़ी से कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, किसी व्यक्ति को अपने वित्त प्रबंधन करने में सहायता करने के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित किए जाने वाले विभिन्न निवेश उत्पाद क्या है। तीसरा, वार्षिक अवधारणा को समझाइए, यदि ब्याज दर 6% प्रति वर्ष है तो 2 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष के अंत में 900 रुपये का भुगतान किया जाएगा, तो वार्षिक राशि और वर्तमान मूल्य ज्ञात करें। तो ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आप करके जाना, ठीक है। 5वें कुछ शॉर्ट नोट्स है, डिजिटल वॉलेट, स्वास्थ्य बीमा, बस यही पूरा पैटर्न है, ऐसा पूरा पेपर आएगा, यही क्वेश्चन आएंगे बस मोस्ट इंपॉर्टेंट और थोड़ा कैलकुलेशन वाले। तो वीडियो कैसी लगी जो बताएगा। थैंक यू।